Good morning, students. Today we will discuss the topic effect of change of temperature on the state of matter. Means when we change the temperature of any state of the matter, then what will happen? Its state will be changed from one form to another form. Means its state will be changed into another state. कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी भी मैटर की मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो आप मैटर की कोई सी भी स्टेट ले लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी का भी अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो मैटर की वो स्टेट चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी स्टेट में. फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड अगेन सॉलिड में चेंज हो सकता है, इस तरह से. अब कौन किस में चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड ऑल दीज, तो ये हम पढ़ेंगे नाउ. अब आप मैटर की कोई भी स्टेट ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया सॉलिड स्टेट. आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड, मैंने मैटर की एक सॉलिड स्टेट ली है और इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है आइस, बिकॉज यू ऑल नो दैट आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. वाटर की सॉलिड स्टेट होती है आइस. ठीक है, सॉलिड स्टेट है इसलिए इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली टाइटली पैक होंगे. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम हो जाता है और वो क्लोजली टाइटली पैक हो जाते हैं, फॉर्मिंग सॉलिड स्टेट. नाउ जब आप इस सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हाउ इज दैट, कैसे? बाय हीटिंग. तो आप इस सॉलिड स्टेट को यानी आइस को हीट कीजिए, जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स की हीट एनर्जी इंक्रीज होगी और ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. और आपने पहले पढ़ रखा है दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन. कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट की, मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो हीट एनर्जी बढ़ने से वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट, मोशन बढ़ जाएगा. तो जो पार्टिकल्स पहले बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे, वो मूव कर पाएंगे, जिससे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ जाएगी. और जो पार्टिकल क्लोजली टाइटली पैक है, वो थोड़े लूजली पैक्ड हो जाएंगे. इस तरह से सॉलिड स्टेट किसमें चेंज हो गई? लिक्विड स्टेट में. आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई. तो इन दिस वे टेम्परेचर इंक्रीज करने से बाय हीटिंग, सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंजेस टू वाटर. अब आप इसका रिवर्स सोचिए. अगर आप लिक्विड वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो बाय कूलिंग, फिर क्या होगा? रिवर्स करोगे तो रिवर्स मिलेगा. मीन्स अगर आप लिक्विड वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कम करोगे बाय कूलिंग, तो इसके पार्टिकल्स की हीट एनर्जी कम हो जाएगी. कैसे? क्योंकि जैसे आप किसी लिक्विड वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बाय कूलिंग, ठंडा करके उसका टेम्परेचर कम करोगे, तो पार्टिकल्स की हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. तो हीट एनर्जी कम हो गई. हीट एनर्जी डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी अपने आप डिक्रीज हो गई. और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो उसका मोशन, मूवमेंट भी कम हो गया. तो जो पार्टिकल्स पहले लूजली पैक्ड थे और मूव कर पा रहे थे थोड़ा ज्यादा, वो अब उतना मूव नहीं कर पाएंगे और पास पास में आ जाएंगे.
और उनके बीच का इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्पेस कम हो जाएगी और पार्टिकल्स लूजली से टाइटली पैक हो जाएंगे, यानी स्टेट लिक्विड टू सॉलिड रिवर्स हो जाएगी, यानी वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करके, ओवरऑल चेंज करके आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय हीटिंग तो सॉलिड लिक्विड में, और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज किया बाय कूलिंग तो लिक्विड सॉलिड में। तो इन दिस वे यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब इसको थोड़ा हम और एलेबोरेट करेंगे। अब आपने ये तो देखा कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। और अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे तो बताइए क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगी और वो चेंज हो जाएगा गैस में। इजी है, क्योंकि जब आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके पार्टिकल्स की हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और ज्यादा हो जाएगा और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और इंटर पार्टिकुलर स्पेस और ज्यादा, और पार्टिकल्स लूजली पैक्ड से फार दूर हो जाएंगे, तो स्टेट लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाएगी। तो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लिक्विड में, और फिर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। और अगर आप रिवर्स करते हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, जैसे गैस से स्टार्ट कीजिए, गैस का टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हैं बाय कूलिंग तो गैसियस पार्टिकल्स की हीट एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप गैसियस स्टेट का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, कम कर रहे हो बाय कूलिंग, ठंडा कर रहे हो, उसका टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स की हीट एनर्जी भी एनवायरनमेंट में निकल जाएगी, कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी कम। अब पार्टिकल्स उतना रैंडमली इजीली मूव नहीं करेंगे, बल्कि उनका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा, इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा कम, और पार्टिकल्स फार से लूजली पैक्ड। और इस तरह से गैस किसमें चेंज हो गई, लिक्विड में, ऑन कूलिंग, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और फिर आपने और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे पार्टिकल्स की हीट एनर्जी और कम, काइनेटिक एनर्जी और कम, उससे पार्टिकल्स का मूवमेंट और कम, वो पास पास में आ जाएंगे और लूजली से क्या हो जाएंगे, क्लोजली टाइटली पैक्ड, तो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, और डिक्रीज करने से रिवर्स, गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। और उसके पीछे के रीजन, मैकेनिज्म वो मैं आपको बता चुकी हूं। और लास्ट में कंक्लूजन ये है, इट मीन्स, इट कंक्लूड्स दैट all the three states of matter are interconvertible, interchangeable। ये दिखाता है कि मैटर की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपस में इंटरकन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल होती हैं। मतलब आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, इवन सॉलिड को डायरेक्टली गैस और गैस को डायरेक्टली सॉलिड, मतलब किसी भी मैटर की स्टेट को आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और इसके लिए एक फ्लो चार्ट है जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी मैटर की 3 स्टेट्स, और दोनों साइड के एरो से ये रिप्रेजेंट किया है कि आप
किसी भी मैटर की स्टेट को किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज कर सकते हैं। मीन्स सॉलिड है तो आप उसे लिक्विड में, लिक्विड है तो सॉलिड में, लिक्विड है तो गैस में, गैस है तो लिक्विड में, गैस है तो सॉलिड में, और सॉलिड है तो गैस में। मतलब मैटर की किसी भी स्टेट को आप किसी भी दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं और प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल। कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जो कि हमने काफी हद तक पढ़ लिया है। एक बार उसको रिकॉल और रिकैप्चुलेट कर देते हैं। सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बाय हीटिंग, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बाय हीटिंग, तो सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, नोन एज फ्यूजन। और अगर आप उस लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बाय कूलिंग, तो लिक्विड फिर से किसमें चेंज हो जाएगा? सॉलिड में, नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करोगे बाय हीटिंग, तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, नोन एज वेपराइजेशन। और गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बाय कूलिंग, तो गैस रिवर्स चेंज करेगी, मीन्स लिक्विड में वापस चेंज हो जाएगी। प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड में नहीं बल्कि डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं, जैसे कि कैम्फर बॉल्स, कपूर की गोली जो हम कपड़ों वगैरह में डालते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, वो सॉलिड स्टेट में होती है और जैसे जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो लिक्विड में नहीं बल्कि सीधा गैस में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे कई सॉलिड है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं बाय हीटिंग, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और फिर जब उन गैसेस को आप कूल करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो वो भी डायरेक्टली अपने सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन इस तरह के सब्लिमेशन को डेपोजिशन भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। मैटर की तीनों स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और वो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड आइस, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वो मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड वाटर में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। और उस लिक्विड वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करो बाय कूलिंग, तो वो फ्रीज हो जाएगा सॉलिड में, नोन एज सॉलिडिफिकेशन। जैसे वाटर किसमें फ्रीज हो जाती है? आइस में। नाउ अब उस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज करोगे बाय हीटिंग, तो वाटर किसमें चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर यानी कि गैस में, नोन एज वेपराइजेशन। और फिर उन वाटर वेपर्स यानी कि गैस को अगर आप कूल करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो वो फिर से किसमें चेंज हो जाएंगे? लिक्विड वाटर में, नोन एज कंडेंसेशन। और कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो हीट होने पे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे लिक्विड में नहीं बल्कि डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं। एग्जांपल बता दिया, जैसे कैम्फर बॉल्स सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नोन एज सब्लिमेशन। और अगर ऐसी गैसेस को टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे बाय कूलिंग, तो वो भी डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएंगे? सॉलिड में, नोन एज sublimation, but this sublimation is also known as deposition.
इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, अगर आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कूल करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगी और आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। एंड दिस गैस टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज सब्लिमेशन और डेपोजिशन। This is all from my side. Next topic we will cover in our coming class.